गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से जो होम साइंस की 6 वर्कशीट जारी की गई है उस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जो हमारी वर्कशीट 6 यूनिट बेस्ड है, विकास, संचार और पत्रकारिता, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो है, विकास संचार शब्द को सबसे पहले 1972 में 1972 में परिभाषित किया था, प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चे इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इसको प्रयोग किया था क्यूब्राल ने। तो विकास संचार शब्द को 1972 में क्यूब्राल ने प्रयोग किया था। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री जैसे बैठक, भ्रमण और समाचार पत्रों के लेख, ठीक है, और प्रदर्शनियां, इन सब का मिला जुला उपयोग है। क्या है वो? तो बच्चे इसका आंसर होगा अभियान या फिर कैंपेन। जो अभियान होते हैं या फिर जो कैंपेन होते हैं वो क्या हैं? वो विभिन्न जो संचार विधियां हैं और जो सामग्रियां हैं। इट मीन्स जो कैंपेन है, कैंपेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मटेरियल्स सच एज मीटिंग्स, टूर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड एग्जीबिशंस एक्सेट्रा। चलिए तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पर पूछा है सामान्यतः तुकबंदी के रूप में। तुकबंदी क्या होती है? यहाँ पर आपको सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 10 से लेकर 60 सेकंड का संक्षिप्त जो संदेश होता है वो क्या है ये बताना है। इज अ ब्रीफ 10 to 16 second मैसेज बिटवीन प्रोग्राम्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा ख, जन सेवा उद्घोषणा। ठीक है, जो जन सेवा उद्घोषणा है सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 10 से 60 सेकंड का एक संक्षिप्त संदेश होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सेवा ऐसे कार्यक्रम चलाती है जो महिलाओं की क्षमता होती है और उपयोग करने में विकसित करती है। यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या। तो बच्चे इसमें आंसर होगा कंप्यूटर और मोबाइल फोन के। सेवा ऐसे कार्यक्रम चलाती है जो महिलाओं की क्षमता, कंप्यूटर और मोबाइल फोन और क्या, रेडियो और टेलीविजन, इसमें रेडियो और टेलीविजन भी आएगा, का उपयोग करने में विकसित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा क और ख दोनों। घ इसका आंसर होगा, क और ख दोनों। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको ये पिक्चर पहचाननी है कि ये पिक्चर क्या है। तो बच्चों जैसा आपको इस चित्र को देखने से ही पता लग रहा है कि ये एजुकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है एडुसेट। ठीक है बच्चे, एडुसेट इसका नाम है और इसको एजुकेशन सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको इस चित्र में संचार की विधि का नाम बताना है। ये संचार की कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड है आपको बताना है। तो बच्चों ये है कम्युनिटी रेडियो, समुदाय रेडियो इसका नाम है, कम्युनिटी रेडियो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये जो 7th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। देखिए रेडियो को आपको किससे मैच करना है? देखिए जो रेडियो है ये सर्वाधिक सुगम जनसंचार माध्यम है। इट मीन्स बहुत ईजी से सब जगह अवेलेबल हो जाता है। अब चलते हैं हम अभियान की तरफ। अभियान मीन्स कैंपेन। ये कैंपेन क्या है? कैंपेन है जनता को जानकारी देना और विशिष्ट संदेश प्रदान करना। कोई भी संदेश उनको देना है, कोई भी जानकारी देना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए कोई कैंपेन चलाया जाता है। अब आता है टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन को देखिए क्या है, टेलीविजन प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर ये आएगा या फिर श्रवण दृश्य संचार माध्यम ये आएगा। तो बच्चों जो टीवी है ये श्रवण दृश्य संचार माध्यम है। अब चलते हैं हम मुद्रण माध्यम। ये क्या है? मुद्रण मीन्स प्रिंटिंग। ठीक है, ये जो प्रिंटिंग है वो क्या है? वो प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता।
इसको हम डी को 3 से मैच कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, ए में फर्स्ट का 4 वाला हो गया, बी का 1 वाला हो गया, सी का 2 वाला हो गया और डी का हो गया हमारा 3 वाला। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। चलिए तो मैचिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। फर्स्ट है हमारा SARI। SARI को हम किससे मैच करेंगे, तो यहाँ पर SARI को हम मैच करेंगे तमिलनाडु से। फिर आता है हमारा RRE। RRE को हम किससे मैच करेंगे, कन्याकुमारी से। फिर आता है हमारा परियोजना, सी वाला, तो परियोजना को हम किससे मैच करेंगे, छतेरा से। फिर आता है हमारा अभियान या फिर कैंपेन, इसको हम किससे मैच करेंगे, इसको हम करेंगे, कोई भी जो कैंपेन चलाया जाता है वो है जागो ग्राहक जागो। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है हमारा सी। तो यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो 9 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारी फिर फुल फॉर्म आती है। इसमें आपको फुल फॉर्म्स बतानी है। चलिए तो फुल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है DCJ। DCJ की फुल फॉर्म क्या होगी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। मैं ये सब नोट कर देती हूँ, आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, DCJ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। नेक्स्ट आती है RRE रेड रिबन एक्सप्रेस, जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया था। फिर आता है एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बहुत अच्छे से याद करनी है आपको सारी की सारी फुल फॉर्म। फिर आता है IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है NACO। NACO की क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद NYKS क्या है, NYKS है नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये रही यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आती है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद आती है यूनिसेफ के बाद अनएड्स की क्या आती है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आती है PSA की आती है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। नेक्स्ट आती है सेवा की बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, इट मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं बाद में याद करने के लिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेते हैं सेवा के बाद एडुसेट, जिसका अभी आपको पिक्चर भी अभी आपको दिखाई गई थी। तो बच्चे एडुसेट की आती है एजुकेशन सैटेलाइट, जो सबसे पहले आपने पिक्चर देखी थी वो एडुसेट की ही थी। उसके बाद आता है ICT की आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है SARI। सारी की देखिए द सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल एरियाज। फिर नेक्स्ट आती है CLC कम्युनिटी लर्निंग सेंटर। नेक्स्ट आती है AIR, बहुत इजी है ये, ऑल इंडिया रेडियो। AIR की क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद बच्चे सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। चलिए इसके बाद अब हम लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपसे पूछा है कि बेटी बचाओ जो अभियान है, बेटी बचाओ कैंपेन है, इस पे आपको एक नारा लिखकर बताना है। कोई भी आप नारा लिख सकते हैं, बेटी सबसे प्यारी, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, माता पिता के लिए सबसे सुंदर उपहार क्या है, उनकी बेटी, ठीक है। कोई भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, यहाँ पर आपसे केवल बेटी बचाओ पे पूछा है, एक नारा लिख सकते हैं, बेटी दुनिया का सबसे सुंदर उपहार, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि एक उदाहरण देकर समझाइए कि संचार और विकास एक दूसरे से कैसे परस्पर संबंधित हैं। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट इन दोनों का रिलेशन बताना है कि ये दोनों एक दूसरे में से कैसे संबंधित हैं।
तो इसका आंसर आप बताएंगे कि जितने भी परिवर्तन होते हैं सभी परिवर्तनों के द्वारा विकास नहीं होता है, लेकिन जब परिवर्तन एक लक्ष्य की ओर होता है और निर्धारित होता है तो उसे नियोजित ढंग से प्राप्त किया जाए तो उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है बच्चे, और आप बता सकते हैं वहीं जो संचार है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को सूचना या मैसेज प्रदान करना है। और इसी प्रकार से विकास संचार का क्या अर्थ है? विकास संचार का अर्थ है जो पॉजिटिव है, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन है, उनको लाने के उद्देश्य से जो योजनाएं हैं और संचार के सिद्धांत हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करना। और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत गांव में कृषि की जो तकनीकें होती हैं उन पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए विभिन्न संचार माध्यम जैसे स्लोगन, पोस्टर, प्रदर्शनी, इनका उपयोग हम कर सकते हैं और अपने संदेश को, जो संदेश है हमारा, उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो हमारा संदेश है लोगों को पहुंचाना ही ये दर्शाता है कि जो हमारा मैसेज है वो विकास और संचार से संबंधित है। इट मीन्स विकास और संचार दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं केस स्टडी की तरफ। जैसे आपको पता ही है हर वर्कशीट में 2 केस स्टडी होती हैं और हर केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छे से पता है ये आपको, क्योंकि आप 5 वर्कशीट कर चुके हैं और ये हमारी 6ठी वर्कशीट है। तो चलिए अब हम फर्स्ट जो वर्कशीट की हमारी केस स्टडी है, सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। देखो, रेड रिबन एक्सप्रेस, आपको पता ही है कि ये HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। विशेष रूप से डिजाइन की गई रेलगाड़ी जिसमें 7 डब्बे थे। इसमें शैक्षिक साधनों, मुख्य रूप से HIV एड्स और अनन्य क्रियात्मक टच स्क्रीन तथा 3D मॉडल, LCD प्रोजेक्टर, लोक कार्यक्रम मंच, परामर्श देने के लिए केबिन और डॉक्टरों के लिए 2 केबिन इस रेलगाड़ी का हिस्सा थे। तो इसी का अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। RRE परियोजना ने कार्यान्वित नहीं की। क्या कार्यान्वित नहीं की थी RRE परियोजना ने? RRE क्या है? RRE है बच्चे रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए तो अब आप बताएंगे इसका आंसर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो RRE परियोजना है उसने क्या कार्यान्वित नहीं की थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, की है या नहीं की है, क्या पूछा है। तो बच्चों, इन्होंने NAC को भी किया, नेहरू युवा केंद्र संगठन से भी इनका संबंध था और किससे था? यूनिसेफ से भी था। लेकिन क्या कार्यान्वित नहीं किया? वो इन्होंने यूनेस्को को कार्यान्वित नहीं किया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, RRE ने अपनी यात्रा परिक्रमा शैली में से प्रारंभ की और यह कितने स्टेशनों पर रुकी थी? ये जो प्रोसेस थी ये कितने स्टेशनों पर रुकी थी? सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पता होगा इसका आंसर, क्योंकि सभी ने सारी वीडियोस को ध्यान से देखा है। तो बच्चों, उन्होंने ये ट्रेन जो रुकी थी ये रुकी थी 180 स्टेशनों पर। कितने स्टेशनों पर ये रुकी थी? ये 180 स्टेशन पर रुकी थी। अब हम इसी जो हमारी यही केस स्टडी है इसी का हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछा है कि RRE रेलगाड़ी ने 1 वर्ष में कितना सफर तय किया था? तो बच्चे, इस रेलगाड़ी ने 9000 किलोमीटर का सफर तय किया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है ये, बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इस यूनिट में। और फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है फर्स्ट केस स्टडी का कि निम्न में से कौन सा रेड रिबन एक्सप्रेस के उद्देश्यों में से एक नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पूछेंगे। यहाँ कहा है कि कौन सा एक नहीं था। क्या नहीं था? देखिए, प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, ये तो था। फिर आता है एड्स से पीड़ित लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करना। क्या ये चंदा इकट्ठा करती थी? नहीं, चंदा इकट्ठा करना इसका उद्देश्य नहीं था। फिर था रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्यप्रद आदतें और जीवन शैली के बारे में लोगों को जानकारी बढ़ाना। यस। बीमारी की समझ उत्पन्न करके एड्स को कलंक न मानकर इससे पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को कम करना, ये भी इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं था? इसका उद्देश्य चंदा इकट्ठा करना बिल्कुल भी नहीं था। अब हम आते हैं केस स्टडी सेकंड की तरफ। अब हम सेकंड केस स्टडी लेते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं इसको एक बार।
रेडियो सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे सस्ता और सुविधाजनक जनसंचार माध्यम है जो विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। रेडियो प्रसारण पत्रकारिता की अपेक्षा अधिक लाभदायी है क्योंकि इसका उपयोग अधिक से अधिक व्यक्तियों, विशेष रूप से निम्न साक्षरता स्तर के लोगों के लिए किया जा सकता है। इसका टेलीविजन की अपेक्षा भी अधिक लाभ है क्योंकि ये सस्ता है, अपेक्षाकृत सस्ता है। रेडियो सर्वाधिक सुगम जनसंचार माध्यम है। यह चल माध्यम है, अर्थात ये कार्य पर या आराम के समय भी श्रोता के पास रहता है। अब हम इस केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो रेडियो की शुरुआत है, सीमा पर नए अन्योन्य क्रियात्मक संरूप तथा स्थानीय रेडियो जिसे कहा जाता है ने पूरा कर दिया है। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख, समुदाय रेडियो। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ख, समुदाय रेडियो कहा जाता है इसको, और इसने पूरा कर दिया है। ठीक है बच्चे, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जो विकास संबंधी फिल्मकार बनने के इच्छुक हैं उनमें निम्न कौशल आवश्यक नहीं है। ये कहा है कि उनमें निम्न कौशल आवश्यक नहीं है। कौन कौन से कौशल उनमें जरूरी नहीं है? क्या उनमें संपादन कौशल होना चाहिए? यस, होना चाहिए। कैमरे की टेक्निक उनको पता होनी चाहिए? यस, पता होनी चाहिए। एक्टिंग कौशल उसके अंदर होना चाहिए, एक्टिंग कौशल, या फिर वीडियो उत्पादन भी होना चाहिए। ठीक है, जो विकास संबंधी फिल्मकार है, इसलिए आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। एक्टिंग कौशल की उसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? विकास संबंधी फिल्मकार बनने के इच्छुक हैं जो व्यक्ति, उनके कौशल बताने हैं जो उनमें आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं केस स्टडी 2 के। अब हम लेते हैं केस स्टडी 2 का थर्ड क्वेश्चन। इसी केस स्टडी में अथवा करके एक क्वेश्चन दिया है 2 में। यह क्षेत्र विकास संचार विशेषज्ञ के साथ संबंधित नहीं है। यह क्षेत्र विकास संचार विशेषज्ञ के साथ संबंधित नहीं है। कौन सा क्षेत्र? वो आता है होटल उद्योग। ठीक है बच्चे, होटल उद्योग विकास संचार विशेषज्ञ के साथ संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन। वह कौन सा समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अंकीय प्रसारण सम्मिलित है? वह कौन सा समावेशी शब्द है? तो बच्चों, वह जो समावेशी शब्द है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। कौन सा शब्द है? वो शब्द है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी सिर्फ 6 वर्कशीट है जो हमारी, इसको ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करेंगे तो आप कॉपी में से बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको फिर से। गुड लक, बाय बाय।